Good morning, students. How are you? I hope you all will be well. This is Amit Kumar, your science teacher. Again, I am here with you with the third lesson of your science book, Synthetic Fibers and Plastics. तो बच्चों, इससे पहले आप लेसन 1 और लेसन 2 पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे लेसन 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री और बाय मैन आर कोल्ड सिंथेटिक फाइबर। वैसे फाइबर जिनका निर्माण फैक्ट्री में होता है या फिर जिनका निर्माण मनुष्यों द्वारा होता है उसे कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, इसके बाद प्लास्टिक्स। ओके, तो इसमें जो कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं वे हैं सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स और प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। ओके, you have learned that clothes you wear are made up of fiber. Fiber are broadly classified into two types, natural and synthetic. तो बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि आप जो क्लोथ्स पहनते हैं वह किससे बने हुए होते हैं? फाइबर से बने हुए होते हैं। और फाइबर मेनली ब्रॉडली इन्हें क्लासीफाई किया गया है दो प्रकार से, नेचुरल फाइबर एंड synthetic fibers. These fiber obtained from plant and animals are called natural fiber. तो वैसे फाइबर जो प्लांट और एनिमल्स से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जांपल सिल्क एंड कॉटन, ये क्या है? सिल्क प्राप्त होता है सिल्क वर्म से, एनिमल्स से, इंसेक्ट एनिमल्स से, एंड कॉटन प्राप्त होता है प्लांट से। तो इन दोनों को कहा जाता है नेचुरल फाइबर। क्या कहा जाता है बच्चों? नेचुरल फाइबर। ऑन द अदर हैंड, fibers that are manufactured in factory for chemical substances are called synthetic fiber. तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह फाइबर, वैसा फाइबर जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वह फैक्ट्री में होता है केमिकल के द्वारा, उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं नायलॉन एंड रेयॉन। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं? तो ये है नायलॉन और रेयॉन, ये सिंथेटिक फाइबर हैं जो जिन्हें मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है फैक्ट्रीज में। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड हाउ नेचुरल फाइबर्स आर ओबटेन। इससे पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर को हम लोग किस तरह प्राप्त करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज, गुण के विषय में, और उनके क्या यूज़ हैं इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहला है सिंथेटिक फाइबर्स। तो में आता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ अ चेन ऑफ अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं यह एक छोटे से यूनिट चेन की तरह होते हैं जिसे कहा जाता है मोनोमर। ये बच्चों देख रहे हैं फिगर आप, ये मोनोमर्स हैं। ओके, तो अ मोनोमर कैन बी कंपेयर्ड टू अ bead in a string or a brick on a wall. Many monomer join together to form a large unit called polymer. तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जब दीवारों की चुनाई होती है तो वहाँ पर एक एक ईंट को जोड़कर एक बड़ा सा दीवार बन जाता है। तो एक सिंगल ईंट जो है वह मोनोमर की तरह होता है। ठीक इसी प्रकार पॉलीमर क्या होता है कि ये छोटे छोटे जब मोनोमर आपस में ज्वाइन होकर एक बड़ी चेन बनाते हैं तो इसे कहा जाता है पॉलीमर। क्या कहा जाता है? पॉलीमर। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि छोटे छोटे मोनोमर्स जोड़कर क्या बनाए हैं? एक पॉलीमर्स का निर्माण किए हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होकर पॉलीमर का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? पॉलीमराइजेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुलीकरण। दस अ पॉलीमर हैज मेनी रिपीटिंग यूनिट ऑफ
मोनोमर। तो पॉलीमर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोमर रिपीट होते हैं, जुड़ते हैं, चेन बनाते हैं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम सिंथेटिक फाइबर दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइव्स। तो आइए हम कुछ सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि रेयॉन है। ओके, तो इसके क्या यूज़ हैं देखिए। इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर दैट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस। रेयॉन जो है कि वह ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो प्रतीत होता है सिल्क की तरह। कैसा प्रतीत होता है बच्चों, सिल्क की तरह प्रतीत होता है। इट वॉज डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू सिल्क फाइबर, दस इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसे डेवलप किया जाता है सिल्क के अल्टरनेटिव के फाइबर के द्वारा। ओके, इसलिए इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। Rayon is made from naturally occurring polymer called cellulose, which is extracted from wood pulp. तो रेयन जो बनाया जाता है यह प्रकृति में मौजूद पॉलीमर्स के द्वारा बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है सेल्यूलोज। क्या कहा जाता है बच्चों, सेल्यूलोज, जिसे प्राप्त किया जाता है वुड पल्प के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है बच्चों, तो ये इन्हें प्राप्त किया जाता है वुड पल्प के द्वारा। क्लियर है? ओके, तो इन्हें वुड पल्प के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इट इज कंसिडर्ड सिंथेटिक इवन दो इट इज obtained from natural polymer because cellulose is treated extensively with chemical to form rayon। इस रेयन के बनने में सबसे पहले क्या किया जाता है, सिंथेटिक ये सेलुलोज को प्राप्त करने के बाद इसे नेचुरल पॉलीमर्स भी कहा जाता है, क्योंकि सेलुलोज क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर्स है। तो सेलुलोज को ट्रीट किया जाता है एक विशेष केमिकल के द्वारा रेयन बनने के लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ रेयन आर, अब रेयन के क्या प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला है इट इज़ शाइनी एंड लस्टरस, यह काफ़ी चमकीला होता है और लचीला होता है। इट इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर एंड कैन दस एब्जॉर्ब स्वेट, यह मॉइस्चर को आसानी से सोख लेता है, इसलिए यह हमारे बॉडी से स्वेट को, पसीने को भी सोख सकता है। इट इज़ कूल टू वियर, इसे पहनना, इसको पहनने के बाद हम कूल फील करते हैं। उसके बाद है इट इज़ सॉफ्ट एंड सिल्की टू टच, यह सिल्क की तरह सॉफ्ट होता है जब हम इसे टच करते हैं। ओके, अगला है इट इज चीपर देन अदर नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की तुलना में यह काफ़ी सस्ता होता है। इट कैन बी ईजिली मिक्सड विद फाइबर लाइक वूल एंड कॉटन, यह आसानी से वूल और कॉटन में के साथ मिक्स हो जाता है। ओके, तो ये थे रेयन के कुछ प्रॉपर्टीज, गुण। रेयन इज यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक्स ऑफ शर्ट, टाइज, बेडशीट, फॉर कारपेट, टू मेक बैंडेज एंड फॉर मेकिंग टायर्स कॉर्ड। तो रेयन का यूज किया जाता है फैब्रिक शर्ट बनाने में, टाइज बनाने में, बेडशीट का कारपेट बनाने में, उसके बाद बैंडेज के निर्माण में और टायर के निर्माण में रेयन का यूज़ होता है, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। हमारा जो अगला सिंथेटिक फाइबर है वह है नायलॉन। ओके, नायलॉन वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड। नायलॉन सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है, पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर है जब जो बना था सर्वप्रथम। इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1930 बाय अमेरिकन साइंटिस्ट नेम्ड एज वालास एच कारोथर्स। तो नायलॉन का आविष्कार एक अमेरिकन वैज्ञानिक वालास एच कैरोथर्स ने किया था 1930 ईस्वी में, एंड हिज एसोसिएट्स, और उसके कुछ सहयोगियों ने। सम प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन आर, नायलॉन के प्रॉपर्टीज के विषय में हम लोग अब देखेंगे। इट इज शाइनी अपीयरेंस, यह बहुत ही चमकीला शाइनी दिखाई पड़ता है। उसके बाद इट इज इलास्टिक इन नेचर एंड डज नॉट लूज इट्स स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। इसका जो नेचर होता है यह इलास्टिक होता है, रबर की भांति होता है, और यह अपना स्ट्रेंथ नहीं खोता है, चाहे हम इसे कितनी भी बार यूज़ क्यों न कर लें।
नेक्स्ट है इट इज़ लाइट इन वेट, स्ट्रोंग एंड ड्यूरेबल। यह वजन में काफ़ी हल्का होता है, मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक ये टिकाऊ होता है। उसके बाद है इट इज़ ईजी टू वॉश, इसे साफ करना बहुत ही आसान होता है। इट एब्जॉर्ब वेरी लिटल वाटर एंड ड्राइज अप क्विकली, यह बहुत कम मात्रा में वाटर को ऑब्जर्व करता है और जल्दी सूखता है। इट डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग एज इट इज रिंकल्ड रेसिस्टेंट, इसे आयरन करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि क्योंकि ये रिंकल रेसिस्टेंस होता है, इस पर जल्दी रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, सिकुड़न नहीं पड़ते हैं। ओके, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, इस पर छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो कपड़ों को बर्बाद कर देते हैं, मॉथ, वो इस पर अटैक नहीं करते हैं। ओके बच्चों, अब नायलॉन के कुछ यूज़ को देख लेते हैं। नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग ट्रैक सूट, रेनकोट, स्टॉकिंग, कर्टेंस, बेडशीट, फिशिंग नेट, टूथब्रशेस, पैराशूट, रोप, टायर, बैडमिंटन एंड टेनिस रैकेट्स, मशीन पार्ट्स, ये सभी तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं नायलॉन से। किससे बनाए जाते हैं बच्चों? नायलॉन से। क्लियर है? ओके बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है पॉलिस्टर। ओके, पॉलिस्टर्स आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ द स्मॉल यूनिट टर्म एज ईस्टर। पॉलिस्टर क्या होते हैं? लंबे चेन के यूनिट होते हैं। किसके यूनिट होते हैं? तो ये ईस्टर के यूनिट्स होते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा कि पॉलीमर्स जो होते हैं वह मोनोमर्स के क्या होते हैं? मोनोमर्स की एक लंबी श्रृंखला से पॉलीमर्स का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार पॉलिस्टर का जो निर्माण होता है यह ईस्टर के बहुत लंबी श्रृंखला के जुड़ने से पॉलिस्टर का निर्माण होता है। ओके बच्चों, पॉलीस्टर, पॉली मतलब बहुत, ईस्टर मतलब एक छोटा सा यूनिट। टेरिलीन और डेकेरोन इज अ पॉलिस्टर फाइबर। तो टेरिलीन और डेकेरोन का नाम आपने सुना होगा, ये पॉलिस्टर फाइबर्स हैं। ओके, द रॉ मटेरियल्स यूज टू मैन्युफैक्चर इट कम्स फ्रॉम द पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो इसके जो रॉ मटेरियल हैं, कच्चे माल हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? यह पेट्रोलियम रिफाइनरीज से प्राप्त होते हैं। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ नायलॉन। और पॉलिस्टर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं यह बिल्कुल नायलॉन से मेल खाते हैं, उसी के समान होते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर्स आर, पॉलिस्टर के कुछ प्रॉपर्टीज नीचे दिए गए हैं, आइए इनके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। पहला है इट डज नॉट गेट रिंकल्ड, इनमें सिकुड़न नहीं आती है। ओके इसलिए इन्हें आयरनिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वेट, यह मजबूत और वजन में काफ़ी हल्का होता है। इट एब्जर्व वेरी लिटल वाटर, यह बहुत कम वाटर को एब्जर्व करता है। इट ड्राइज अप वेरी क्विकली, यह आसानी से सूख जाता है और तेज़ी से सूख जाता है। इट कैन बी ड्राइड इन डिफरेंट कलर्स, इसे अलग अलग कलर से हम इसे डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं। ओके, पॉलिस्टर इज यूज टू मेक सेल बोट, पॉलिस्टर का यूज किया जाता है सेल बोट बनाने में। PET, पॉलीथीन, टेरीफेथेलेट is one of the most common polyester which is used to make jar, water bottle, shirt, dress, sarees, bedsheet, carpet। तो PET जो है यह एक पॉलिस्टर है जिसका निर्माण किया जाता है जार के निर्माण में, वाटर बोतल बनाने में, शर्ट बनाने में, ड्रेस बनाने में, साड़ी बनाने में, बेडशीट के निर्माण में और कारपेट इत्यादि के निर्माण में इनका यूज़ किया जाता है। क्लियर है बच्चों? पॉलिस्टर इज मिक्सड विथ अदर फाइबर टू प्रोड्यूस ब्लेंडेड फैब्रिक्स लाइक टेरीकोट, जैसे टेरिलीन और कॉटन के मिश्रण। उसके बाद पॉली कॉटन, पॉलिस्टर और कॉटन का मिश्रण। उसका टेरी सिल्क, टेरिलीन और सिल्क का मिश्रण। उसके बाद टेरी ऊल, टेरिलीन और ऊल का मिश्रण। तो इस तरह से पॉलिस्टर को मिक्स करके डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है अक्राइलिक। अक्राइलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर विच हैज प्रॉपर्टीज लाइक वूल। अक्राइलिक वैसा सिंथेटिक फाइबर है जिनका जो प्रॉपर्टीज होता है बिल्कुल ऊल की तरह होता है। इट इज नेचुरल
सब्स्टिट्यूट ऑफ ऊल, यह ऊल का नेचुरल सब्स्टिट्यूट होता है। एक्रेलिन इज चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन ऊल, यह एक्रेलिन क्या होता है कि बहुत ही सस्ता होता है और ऊल से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है। ओके, इट इज आल्सो नॉन एज एक्रेलियन, इसे एक्रेलियन भी कहा जाता है। सम वेल नॉन एक्राइलिक फाइबर्स आर ओरलोन, उसके बाद है कस्मिलोन एंड एक्रिलियन, ये सभी एक्रेलिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक आर, एक्रेलिक के कुछ प्रॉपर्टी नीचे दिए गए हैं। पहला है इट इज़ सॉफ्ट एंड लाइट इन वेट, यह काफ़ी मुलायम और हल्का होता है। उसके बाद इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली, इसे साफ़ करना बेहद ही आसान होता है और यह आसानी से जल्दी से सूख जाते हैं। इट डज नॉट श्रिंक स्ट्रेस एंड रिंकल्स, ये सिकुड़ते नहीं हैं, फैलते नहीं हैं और ना ही इन पर रिंकल पड़ते हैं। ओके, इट इज़ रेसिस्टेंट टू केमिकल्स एंड मॉथ, इस पर केमिकल्स और मॉथ का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्राइलिक इज यूज टू मेक सॉक्स, स्वेटर्स, शॉल, ब्लैंकेट, रग्स etc। एक्राइलिक का यूज़ किया जाता है सॉक्स बनाने में, स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, रग इत्यादि के निर्माण में इनका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है लाइक्रा। लाइक्रा इज अ सिंथेटिक पॉलीमेरिक फाइबर आल्सो नोन एज स्पेंडेक्स। लाइक्रा क्या है कि एक सिंथेटिक पॉलीमेरिक फाइबर है जिसे स्पेंडेक्स भी कहा जाता है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक्रा आर सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी लाइक रबर, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो होती है काफ़ी सॉफ्टनेस, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक मीन्स होता है रबर की तरह, इसे खींचकर बड़ा कर दिया किया जा सकता है। इट हैज़ इट हैज़ एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, इसे फैलाया जा सकता है और इसे जब छोड़ेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। लाइक्रा इज यूज्ड टू मेक बॉडी हगिंग क्लोथ्स लाइक अंडर गारमेंट्स एंड स्विम सूट, लाइक्रा का यूज किया जाता है अंडरग्राउंड क्लोथ्स के निर्माण में और स्विम सूट आदि के निर्माण में। ओके, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो बच्चों यहाँ एक एक्टिविटी 2 है जिसे आप पढ़ लेंगे अच्छे से। ओके, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। तो सिंथेटिक फाइबर हैव सम एडवांटेज ओवर नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की तुलना में सिंथेटिक फाइबर के क्या लाभ हैं इसे हम अभी जानेंगे। दे आर एज फ्लो, ये नीचे दिए गए हैं। पहला है दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैन दस विथस्टैंड हेवी लोड्स। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं और विथस्टैंड हेवी लोड्स, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड को सहन कर सकते हैं। दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, इसे जब स्ट्रेच किया जाता है, फैलाया जाता है या फिर इसे जब कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद जब छोड़ा जाता है तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। देयर प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप एंड एनिमल फार्मिंग, इनका जो प्रोडक्शन होता है वह एग्रीकल्चर क्रॉप्स और एनिमल फार्मिंग से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अलग होता है। दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, इन पर मॉथ जो होते हैं छोटे छोटे जीव जो कपड़ों पर अटैक करते हैं, इन पर मॉथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है दे आर रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल अटैक एंड मॉइस्चर, इन पर बैक्टीरिया अटैक नहीं करते हैं और ना ही मॉइस्चर इन पर अटैक करता है। दे ड्राई क्विकली, सिंथेटिक फाइबर आसानी से सूख जाते हैं। देयर कॉस्ट इज कंपेरेटिवली लेस देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की तुलना में इनका जो कॉस्ट होता है ये बहुत ही कम होता है, चीप होता है। दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, इसे साफ करना और इनका मेंटेनेंस करना बेहद ही आसान होता है। ओके, अब वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, आइए डिसएडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। तो दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वेट, ये मॉइस्चर और स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं।
दे कैच फायर इजली एंड मेल्ट बिफोर बर्निंग, ये आसानी से आग को पकड़ लेते हैं और बिना जले हुए ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ओके, दे क्लिंग टू द स्किन एंड दे एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम। ओके बच्चों, एक्टिविटी 3 है, आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, इसे भी कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के विषय में। ओके, प्लास्टिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल नाउअडेज। आजकल प्लास्टिक सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला पदार्थ है। वी यूज़ मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी हुई कई वस्तुओं का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोम, कंघी किससे बनता है? प्लास्टिक से। बकेट, चेयर, टिफिन बॉक्स, स्केल, बोतल, ये सभी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं। अ प्लास्टिक मटेरियल इज अ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड दैट कैन बी मोल्डेड। प्लास्टिक क्या होता है? एक सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड होता है जिससे इसका निर्माण होता है। प्लास्टिक्स आर टाइपिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड बट दे ऑफेन कंटेन अदर सब्सटेंसेस। ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पर इनमें अदर सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। दे आर मोस्ट कॉमनली डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। ये इनमें यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स। Plastic materials display unique properties as compared to other materials and have contribution greatly to our everyday life. प्लास्टिक प्लास्टिक का यूनिक प्रॉपर्टीज है अदर मटेरियल्स की तुलना में, और इसका कंट्रीब्यूशन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। ओके, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है रिक्रिएशन आइटम्स एंड मेडिकल इम्प्लांट्स। इन सभी क्षेत्रों में प्लास्टिक का बहुत ही बड़ा योगदान है। हाउसिंग में, ऑटोमोबाइल में, एयरक्राफ्ट में, पैकेज करने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, उसके बाद रिक्रिएशन आइटम्स में, मेडिकल इम्प्लांट में, इन सभी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्लियर है बच्चों? लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। आइए प्लास्टिक के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और अदर केमिकल्स। प्लास्टिक वाटर और अदर केमिकल्स से रिएक्शन नहीं करते हैं। दस दे डू नॉट कोराइड, इसलिए इन पर जंग नहीं लगते हैं। ओके, ड्यू टू दिस रीजन प्लास्टिक आर यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसके इसी गुण की वजह से इसमें बहुत प्रकार के मटेरियल को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेनी केमिकल्स कंपाउंड्स लाइक फिनोल्फथालीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड etc आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोतल्स। ओके, तो ये जल्दी किसी भी वाटर या किसी भी केमिकल से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल्स रखे जाते हैं, जैसे फिनोल्फथालीन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इन सभी को स्टोर करके रखा जाता है इनके बोतलों में। उसके बाद पिकल्स कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक जार। पिकल्स, अचार को भी प्लास्टिक के बर्तनों में रखा जाता है। प्लास्टिक्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक काफ़ी हल्के और मजबूत होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक ड्यू टू विच इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। प्लास्टिक बहुत ही हल्का और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, जिसकी वजह से इसका यूज बहुत सारी पर्पस के लिए किया जाता है, कार्यों के लिए किया जाता है। इट इज़ लाइट इन वेट सो इट कैन ईजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना बहुत बेहद ही आसान होता है। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग दस दे डू नॉट ब्रेक इजिली। और जिन वस्तुओं का निर्माण प्लास्टिक से होता है वे काफ़ी मजबूत होते हैं, ये आसानी से नहीं टूटते हैं। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज प्लास्टिक्स आर लॉन्ग लास्टिंग। इसके इसी गुण की वजह से प्लास्टिक लंबे समय तक काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं। ओके, प्लास्टिक्स कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप।
प्लास्टिक को आसानी से अलग अलग प्रकार के शेप में बनाया जा सकता है, ढाला जा सकता है। प्लास्टिक्स आर चीपर देन अदर मटेरियल यूज्ड फॉर सेम पर्पस ड्यू टू विच दे बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ द मस्ट पीपल। प्लास्टिक बहुत ही सस्ता होता है अदर मटेरियल की तुलना में, अदर मटेरियल के यूज़ की तुलना में। इसके इसी गुण की वजह से यह लोगों का पहली चॉइस बना हुआ है। ओके, प्लास्टिक्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो होते हैं वे हीट के बेड कंडक्टर होते हैं। ओके, पुअर कंडक्टर, बेड कंडक्टर होते हैं। प्लास्टिक्स एलो वेरी लिटल और नो हीट टू पास थ्रू देम एंड हेंस आर यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, हीटिंग पेंस etc। प्लास्टिक्स क्या होते हैं कि बेड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसलिए इनका यूज किया जाता है कुकर के हैंडल में। आपने देखा होगा कि कुकर के हैंडल में प्लास्टिक का यूज होता है। वहीं पर फ्राइंग पैन जो होता है, हीटिंग पैन्स होते हैं, इनके जो हैंडल होते हैं वे प्लास्टिक के होते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन के जो हैंडल होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, बिकॉज ये हीट के बेड कंडक्टर होते हैं। ओके, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कुचालक होते हैं विद्युत धारा के। प्लास्टिक्स डू नॉट एलो इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम, इट इज़ फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिक वायर आर कवर्ड विद प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या करते हैं? अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो नहीं होने देते हैं, पास नहीं होने देते हैं। इसके इसी रीज़न की वजह से इलेक्ट्रिक वायर का जो कवर होता है वह प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ताकि इसके बाहर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सके। ओके, अब बच्चों एक्टिविटी 4 है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक को बांटा गया है 2 भागों में, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? द प्लास्टिक विच वी गेट सॉफ्टेंड एंड डिफॉर्म्ड व्हेन हीटेड आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। तो वह प्लास्टिक जिसे सॉफ्टेन करके बनाया जाता है, डिफॉर्म्ड किया जाता है हीट के द्वारा, उसे कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। दे कैन बी रीमोल्डेड एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। और थर्मोप्लास्टिक को हम जितनी बार चाहे उतनी बार इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं, रिमोल्डेड इसे कर सकते हैं हम। पॉलीथीन, पॉलिस्टर एंड पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन और पीवीसी ये सभी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। सम यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर, थर्मोप्लास्टिक के कुछ यूज हैं। पहला है पॉलीथीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स, कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर एंड ऑयल, पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। पॉलीथीन का यूज किया जाता है प्लास्टिक बैग्स बनाने में, कंटेनर बनाने में, स्टोरिंग वाटर एंड ऑयल और वाटर के को स्टोर करने के लिए। उसके बाद पाइप और ट्रांसपोर्टिंग वाटर के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। अब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। फ्लोर का जो टाइल्स होता है वह पीवीसी का बना हुआ होता है। इसके बाद शूज़, पाइप्स, रेनकोट एंड बैग्स ये सभी पीवीसी के बने हुए होते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। द प्लास्टिक विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड और ऑन हीटिंग इवन एट हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कह रहा है कि वैसा प्लास्टिक जो डिफॉर्म्ड नहीं होता है, चाहे उसे हीटिंग करने पर वो डिफॉर्म्ड नहीं होता है, दोबारा नहीं बनता है, चाहे कितना भी उस पर हाई टेम्परेचर नहीं दिया जाए, इसे कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दीज प्लास्टिक हार्डन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीसेप्ड रिपीटेडली। ये प्लास्टिक वैसे होते हैं जिन्हें हीट देकर इन्हें गलाया नहीं जा सकता है और इसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। बेकेलाइट एंड
मेलेमाइन आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और मेलेमाइन। ये ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिन्हें हीट देने के बाद इनसे नया पदार्थ दोबारा नहीं बनता है, इनका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता। सम यूजेज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर एज फॉलो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ यूज नीचे दिए गए हैं, आइए देखते हैं इनको। सबसे पहला है टेफेलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर एंड एज अ कोरिजन प्रूफ कोटिंग ऑन अ केमिकल इंडस्ट्रीज। टेफलॉन जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, इसका यूज किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स में, ओके, नॉन स्टिक कुकवेयर्स में। उसके बाद कोरिजन ऑफ पुअर कोटिंग इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है पुअर कोटिंग्स में। इसके बाद कर रहा है और केमिकल इंडस्ट्रीज में नेक्स्ट है बेकेलाइट इज यूज्ड टू मेक केमिकल्स स्विचेज एंड प्लग्स फॉर मेकिंग टेबल पोट लेमिनेट्स कोम्स फॉर फाउंटेन पेन्स। बेकेलाइट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाने में, प्लग्स जो हम लोग स्विच प्लग्स जो होता है जिसे हम बोर्ड में डालते हैं उसे बनाने में, मेकिंग टेबल टॉप, टेबल का टॉप बनाने में, उसके बाद है लेमिनेट्स बनाने में, कॉम्स बनाने में, फाउंटेन पेन्स के आदि के निर्माण में इसका यूज किया जाता है बेकेलाइट का, ओके। मेलेमाइन इज यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। मेलेमाइन जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका यूज किया जाता है डिनर वेयर बनाने में और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स इत्यादि के निर्माण में। अब आइए डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओके। इसमें सबसे पहला है इट कैन बी रीशेप्ड और रीमोल्डेड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम जितनी बार चाहे उतनी बार इसे रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसे वापस से नया बना सकते हैं। एज दे कैन नॉट बी रीसेप्ड इवन ऑन हीटिंग, इसे हीट करने के बाद रीसेप्ड नहीं बनाया जा सकता है, इनका दोबारा शेप कोई पदार्थ नहीं बन सकता है। अगला है दे बिकम सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक को जब हीट किया जाता है ये सॉफ्ट हो जाते हैं और एक नया पदार्थ का शेप ले लेते हैं। और थर्मोसेटिंग में क्या होता है दे डू नॉट मेल्ट और बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, इन्हें जब हीट दिया जाता है तो ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, ना ही मेल्ट पिघलते हैं जब इसे हीट दिया जाता है। पीवीसी एंड पॉलीथीन आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन जो हैं ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। मेलेमाइन और बेकेलाइट आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलेमाइन और बेकेलाइट क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक्स आर द integral part of our life but have several disadvantages. Plastics are durable and take a very long time to degrade. Some disadvantages associated with plastics are explained below. तो बच्चों प्लास्टिक का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, बट लेकिन इससे कुछ बहुत सारी हानियाँ भी हैं। प्लास्टिक क्या होता है बहुत ही ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक टिकाऊ होता है, इसलिए यह ज़मीन में लंबे समय तक रहने के बाद भी यह डिग्रेड नहीं होता है, डिजोल्व नहीं होता है, गलता है, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। सम डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक्स आर एक्सप्लेन बेलो। प्लास्टिक के कुछ डिसएडवांटेज नीचे डिस्कस किए गए हैं, आइए उसे जानते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट डिके और रोट बाय नेचुरल प्रोसेस। प्लास्टिक क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं और जो आसानी से डिके सड़ते गलते नहीं हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। देयरफॉर प्लास्टिक्स वेस्ट काउजिंग सॉइल पोल्यूशन, इसकी वजह से प्लास्टिक्स की वजह से क्या होते हैं सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगला है अ कंपैरिजन बिटवीन द time taken by the plastic and some other material to decompose is shown in the table given below। नीचे कुछ टेबल दिए गए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि
कौन कौन से पदार्थ कितने समय में गलते हैं, क्या ये बायोडिग्रेडेबल हैं या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले है पेपर। पेपर जो है एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मटेरियल है, जो 10 to 30 डेज में ये डिजोल्व हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और वहीं कॉटन की बात की जाए तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है, जो 2 to 6 मंथ में ये डिकम्पोज हो जाता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर फूड स्टफ ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो 10 to 20 डेज में डिकम्पोज हो जाते हैं। वुड जो है यह बायोडिग्रेडेबल है, जो 10 to 20 ईयर्स में डिकम्पोज हो जाते हैं। वूल भी बायोडिग्रेडेबल है, जो 10 to 20 मंथ में डिकम्पोज हो जाते हैं। मटेरियल सच एज टीन एंड एल्युमिनियम के जो होते हैं, ये टीन और एल्युमिनियम मटेरियल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो 100 साल से ज़्यादा समय तक ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो 100 साल से ज़्यादा समय के बाद भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। ओके, आगे है डंपिंग प्लास्टिक इन वाटर बॉडीज पोसेस अ थ्रेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। अगर हम प्लास्टिक को वाटर बॉडीज में डाल दें तो इससे क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। बर्निंग प्लास्टिक्स रिलीज टॉक्सिक गैसेस विच काउज एयर पोल्यूशन। प्लास्टिक को जलाने से क्या होते हैं, टॉक्सिक गैस निकलते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। दस इट में रिजल्ट इन वेरियस हेल्थ हैजार्ड। इसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके, प्लास्टिक बैग्स carelessly thrown on the roads find way into drains which choke drains and sewage system। प्लास्टिक बैग जिसे हम लापरवाही के कारण रोड पर फेंक देते हैं, वह चला जाता है ड्रोन में। ड्रोन में जाने के बाद यह क्या करता है कि नालियों का जो वाटर है, वाटर सिस्टम उसे स्टॉप कर देता है। तो दिस रिजल्ट इन ओवरफ्लो ऑफ स्वेज वाटर। इसकी वजह से क्या होता है, स्वेज वाटर ओवरफ्लो हो जाता है। द स्टेगनेंट वाटर बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो दैट काउजेज डिजीज लाइक मलेरिया। और ठहरे हुए पानी में बहुत सारे मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया इत्यादि। प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन गार्बेज विथ फूड इन देम आर sometimes consumed by animal like cows. This may choke their respiratory system and lead to death of animals। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉलीथीन हम कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, जिनमें कुछ फूड होते हैं, और गाय जब आती है उसे खाती है तो वो प्लास्टिक सहित उस फूड को खा लेती है, जिससे कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बाधित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसकी वजह से वे मर जाते हैं। इफ प्लास्टिक्स रिमेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम दे ब्लॉक द सीपेज ऑफ रेन वाटर थ्रू द सॉइल काउजिंग प्रॉब्लम इन रीचिंग ग्राउंड वाटर। तो कहने का मतलब बच्चों, प्लास्टिक ज़मीन में ज़्यादा समय तक रहने के बाद डिजोल्व नहीं होता है। यह क्या करता है कि उसके अंदर वाटर की सप्लाई को रोक देता है, रेन वाटर अंदर नहीं जा पाता है, जिससे कि ग्राउंड का जो लेवल होता है वाटर का, वह ऊपर नहीं उठने की वजह से ज़मीन बंजर हो जाती है। ओके, यूजेज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स इन देम आर आल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ। रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स को हम जब उसमें फूड आइटम्स इत्यादि को रखते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। ओके, अगला है वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए निम्नलिखित नियम अपनाए जा सकते हैं। पहला है द बेस्ट वे टू रिड्यूस पोल्यूशन काउज्ड बाय प्लास्टिक इज टू रिसाइकल देम। प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के का सबसे बढ़िया उपाय है कि इनका बार बार रिसाइकलिंग हो। ओके, प्लास्टिक का यूज़ एक बार हो जाए, फिर उससे नया पदार्थ का निर्माण हो, फिर उसका यूज़ करने के बाद उससे नया पदार्थ का निर्माण हो, इसे ही रिसाइकलिंग कहा जाता है। अगला है यूज जूट क्लॉथ और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो प्लास्टिक बैग्स के स्थान पर जूट बैग्स, उसके बाद क्लॉथ और या फिर पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है
रीयूज प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स फॉर अदर पर्पस इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। एक बार प्लास्टिक बोतल्स या प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करने के बाद उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें बार बार रीयूज़ करना चाहिए, जिससे कि नए प्लास्टिक का उत्पादन कम हो। आगे है ट्राई टू बाय प्रोडक्ट दैट हैव लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। हमें कम से कम प्लास्टिक पैकेजिंग वाले सामान को खरीदना चाहिए। आगे है डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक बैग्स प्रॉपरली। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज मेड अवेलेबल ग्रीन बिन्स फॉर कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ब्लू बिन्स फॉर कलेक्टिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जनरली शहरों में क्या होता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया है कि दो तरह के बिन्स कचरे के डब्बे रखे हुए हैं, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो ग्रीन बिन्स में क्या होते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाले जाते हैं और ब्लू बिन्स में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाले जाते हैं, ताकि उनका पुनः रीयूज हो सके। रिमेंबर द 4R फॉर्मूला। 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, एंड फॉलो इट टू मिनिमाइज द डैमेज काउज्ड बाय प्लास्टिक टू द इन्वायरमेंट। तो 4R फार्मूला का यूज करके हम अपने इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं। ईच वन ऑफ अस शुड टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री फ्रॉम प्लास्टिक्स। ये हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि पब्लिक प्लेस को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ओके, और फ्री रखना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका लेसन 3 समाप्त हुआ। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी, और इसका वर्कशीट मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आप सभी वर्कशीट को कंप्लीट करके उसका फ़ोटो ग्रुप में सेंड करेंगे, ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। उसके बाद थर्सडे को मैं इस लेसन का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, आप सभी उसका फेयर नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।